सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आपको ज्योतिष से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सदैव देखते रहिए, जिससे आपको ज्योतिष घर बैठे आ जाए। तो अगर ज्योतिष आ जाएगी तो अपने भविष्य का कथन स्वयं कर सकते हैं। तो आप ज्योतिष सीखिए और ज्योतिष के माध्यम से आप नई नई चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, पा सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो हमारी चर्चा चल रही है कि नक्षत्र के अगर नाम रखने से व्यक्ति को क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो मैंने अभी मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक 2 वीडियो में मैंने बताया है। आज मैं उसके आगे धनु, मकर, कुंभ, मीन 4 राशियों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों नक्षत्र होते हैं 27 और राशियां होती हैं 12। तो वो 12 राशियों को 4 राशियों में 9 नक्षत्रों को विभाजित किया जाता है ज्योतिष में। तो 4 राशियों पर 9 नक्षत्र होते हैं, फिर अगली 4 राशियों पर 9 नक्षत्र होते हैं, फिर लास्ट की 4 राशियों पर 9 नक्षत्र हो जाते हैं। तो जो 9 नक्षत्र कुंडली में हमारे जो कुंडली 12 भावों में जो भ्रमण करते हैं, तो वो चंद्रमा के द्वारा देखे जाते हैं कि चंद्रमा किस राशि में और किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसमें राशि और नक्षत्र का महत्व है, भावों का महत्व तो नहीं है। जिस राशि में चंद्रमा बैठा होगा जातक के जन्म के समय, वही बच्चे का नक्षत्र होगा। तो नक्षत्र जानने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, एक नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक राशि नक्षत्र के 4 चरण हो जाते हैं। तो 4 चरण, फिर 4 चरण, फिर 1 चरण, तो 9 चरणों को मिला करके एक राशि पूर्ण होती है, जो 30 डिग्री की बताई गई है। तो 30 डिग्री एक राशि पर चंद्रमा भ्रमण करता है। तो जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है, उस नक्षत्र के हिसाब से आप नामकरण करेंगे तो बच्चे को अपना भविष्य तय करने में, अपनी एजुकेशन तय करने में उसको मदद मिलती रहेगी। उसका ज्ञान का भी आपको ज्ञान लाभास हो जाएगा कि इस बच्चे में किस प्रकार का डेवलपमेंट है, किस प्रकार का ज्ञान है और किस फील्ड में जाकर के इसको सफलता मिलेगी। आपने देखा है कि वे लोग माँ बाप या दूसरों के कंपटीशन में आकर के बच्चे को किसी दूसरी गलत दिशा में शिक्षा देने लगते हैं और वो फिर लास्ट में जाकर के जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो तनावग्रस्त बच्चा हो जाता है और अनेक अनेक उल्टे सीधे कदम उठाने लगता है। तो ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देती है, आप सीखिए और अपने तरीके से आप स्वयं अपने बच्चे का नामकरण रख सकते हैं। ये उस समय काम आता है जब बच्चे का भविष्य तय किया जाता है कि उसको किस फील्ड में हमें एजुकेशन दिलानी, किस फील्ड में उसको सफलता मिलेगी, क्या बनेगा अपने जीवन में। तो हमने वृश्चिक राशि तक बता दिया था। आज मैं धनु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के बारे में बताऊंगी। तो अगर मूल नक्षत्र आता है, सबसे पहले धनु राशि पर मूल नक्षत्र आता है जो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और इसमें गंडमूल भी लगता है। तो अगर 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा अगर मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है पहले चरण में, तो उस समय जातक की जो नामकरण की राय होगी अक्षर या से उत्पन्न होगा, या भा से बच्चे का नामकरण का अक्षर आएगा। इसके बाद दूसरा आता है, अगर 13 डिग्री से 14 डिग्री के से लेकर के 26 डिग्री तक अगर चंद्रमा है धनु राशि में, तो वहां पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। चंद्रमा पूर्वा नक्षत्र में गोचर करेगा। तो जब पूर्वा नक्षत्र में गोचर करेगा तो उस समय भा, धा, फा और ढा, तो कहते हैं भा से भी नाम रख सकते हैं, धा से भी नाम रख सकते हैं, फा से भी नाम रख सकते हैं। ये धनु राशि के बारे में बता रही हूँ। तो आप फा नाम शब्द एक आप उससे चुनाव करके आप अपने हिसाब से आप कोई भी नाम उसमें जोड़ करके बच्चे का रख सकते हैं। इससे उसको जीवन में सफलता मिलेगी और मार्गदर्शन भी आप लोग उसको करते रहेंगे, उसके ऊपर दबाव नहीं आएगा। इसके बाद में फिर तीसरी राशि आती है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का एक नक्षत्र चरण जो है वो धनु राशि पर होता है, तब जाकर के 30 डिग्री की राशि उत्पन्न पैदा होती है। तो उसमें भा और जा से नाम रख सकते हैं। जब चंद्रमा
27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में धनु राशि पर भ्रमण करता है, उस समय भा और जा से बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। आप स्वयं कर सकते हैं, किसी आचार्य की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो आप सीखिएगा, बहुत कुछ अपने जीवन में अपने आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मकर राशि पर। तो एक चरण धनु राशि में गया है, उसके बाद 3 चरण उत्तराषाढ़ के मकर राशि में आ जाएंगे। तो मकर राशि में जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 0 से लेकर के 10 डिग्री तक चंद्रमा होगा शुरू में मकर राशि में, तब भा और जा से ही नाम रखा जा सकता है। तो धनु के लास्ट में अगर चंद्रमा है तो भा और जा से नाम रख सकते हैं। मकर के शुरू में अगर चंद्रमा है 10 डिग्री तक तो भा और जा से बच्चे का नाम रख सकते हैं। इसके बाद आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। यह 11 डिग्री से लेकर के और अगर 15 डिग्री तक के बीच में है तो आप खा से बच्चे का नाम रख सकते हैं। ये मकर राशि में बता रही हूँ। 15 अगर 11 डिग्री से आगे जा रहा है और 15 डिग्री तक पहुंच गया है तो खा से नाम बच्चे का रखेंगे तो उत्तम रहेगा। इसके बाद आता है धनिष्ठा। मकर में ही जब धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा होगा तब उस समय आप गा और गा से भी बच्चे का नाम रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र पर होगा और तो धनिष्ठा नक्षत्र पर होने के कारण मकर राशि में आप गा से बच्चे का नाम रखेंगे तो उत्तम रहेगा। तो नक्षत्र से अगर नामकरण करेंगे तो जीवन में आपको और बच्चे को दोनों को मार्ग दिशा मिलेगी और उन्नति के रास्ते भी प्रशस्त रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में जब जाते हैं तो चंद्रमा अगर धनिष्ठा नक्षत्र पर है शुरू में 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो अब भी आप गा से बच्चे का नाम रख सकते हैं। गा से नाम उसका आएगा, राशि का नाम। इसके बाद में शतभिषा नक्षत्र में गा और सा से नाम रख सकते हैं। अगर 7 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री तक चंद्रमा है तो आप सा या गा से बच्चे का नाम रख सकते हैं कुंभ राशि में। इसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जब 16 डिग्री से आगे चंद्रमा पहुंच जाएगा तो सा और दा से बच्चे का नाम कुंभ राशि में रखना उत्तम रहेगा। इसके बाद आता है मीन राशि में। जब मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेगा उस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सा और दा से नाम रख सकते हैं। इसके बाद में अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है तो दा था और झा से बच्चे का नाम रख सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में रेवती नक्षत्र पर जब चंद्रमा जाता है 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, तब चा और दा से बच्चे का नाम रखा जाता है। तो यह नामकरण की गणना हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ कि बच्चे के नाम को लेकर बच्चों में संशय रहता है कि कुछ लोग कहते हैं 14 तारीख को बच्चा हो गया, 18 तारीख को हो गया, नवंबर में हो गया, दिसंबर में हो गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि डेट और जो ईयर के हिसाब से बच्चे का नामकरण रखना सही नहीं होता है। उससे सही जानकारी नहीं बच्चे के भविष्य के बारे में पता चल पाती है। लेकिन तिथि और चंद्रमा और नक्षत्र की गणना करके अगर बच्चे का नामकरण करते हैं तो निश्चित ही उसके भविष्य का आकलन आप चाहे ज्योतिषी से करवाएं या आप सीख लेंगे तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी डेट देखकर या मंथ देखकर और उसके हिसाब से बच्चे का नाम नहीं रखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी राशिफल कभी भी सटीक आपका नहीं पता चलेगी, क्योंकि राशिफल जो आता है वो जन्म नक्षत्र या लगन के नक्षत्र से देखेंगे तो आपका सही भविष्य उसमें पता चलेगा। अगर मंथ से देखेंगे, डेट से अगर आप देखेंगे तो आपकी राशिफल का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में एक डेट पर हजारों की संख्या में बच्चों का जन्म होता है और सबका भाग्य अलग अलग होता है। चंद्रमा की स्थिति से भाग्य बच्चे का तय होता है कि किस नक्षत्र पर और किस राशि में चंद्रमा बैठा है। बच्चा उसी दिशा में बड़ा होने पर प्रगति करता है। तो दोस्तों 12 राशियों में नक्षत्रों की गणना मैंने की है, नामकरण कैसे करना वो मैंने बता दिया है। तो अगर आपको मेरी जैसी पसंद आती है तो मेरे से जुड़िए, ज्योतिष सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।